के बीच रविंद्र भाटी पर हुई बड़ी भविष्यवाणी। रविंद्र भाटी बनने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। मोदी पर भी रविंद्र भाटी पड़ेंगे भारी। देखिए रविंद्र भाटी पर अब तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, अभी लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा राजस्थान में और राजस्थान के अलावा भी किसी की चर्चा हो रही है तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। 26 साल के युवा ने अकेले बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छुड़ा रखे हैं। क्या कहा जाए कि जनता इतना सपोर्ट कर रही है, तो उनके बारे में ये जानना चाहेंगे उनका भविष्य क्या है। कई लोग ये भी कह रहे हैं चतुर्वेदी जी की सीएम बन सकते हैं, सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, वो और भी आगे देखना चाहते हैं, अभी संसद तक पहुंचने वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे उनको लेकर, उनकी कुंडली के बारे में या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ से? जी, सबसे पहले शशि धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। देखिए, जो चेहरा चर्चा किया आपने और ऑफ द कैमरा आप सभी दर्शकों में बताना चाहूँगा कि मैं हालांकि राजनीति से बहुत ज़्यादा मैं अटैच रहता हूं ज्योतिषी के रूप में, लेकिन फिर भी ये चेहरा मुझसे छुपा हुआ था, या कह लीजिए कि अभी तक छूटा हुआ था। और जैसे ही सृष्टि जी ने नाम लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, हमने कहा कि समय का यहाँ पर अभाव, समय है नहीं इनका, तो समय पुष्टि नहीं है तो कुंडली सही नहीं आएगी। लेकिन तुरंत हमने गूगल पर चेहरा निकाला, हमने सृष्टि जी से पूछा क्या यही हैं? तो देखिए, सामुद्रिक शास्त्र का एक जिक्र आता है, सामुद्रिक विज्ञान सृष्टि जी, उसमें चेहरे की भाव भंगिमा, जिसमें कि हस्तरेखा अध्ययन भी सामुद्रिक शास्त्र का ही अंग है, उसी में मस्तक रेखा और चेहरे की भाव भंगिमा के साथ भी भविष्यवाणियां की जाती हैं। कईयों को आपने देखा होगा, विद्वानों को, कि जो कुछ नहीं पूछते हैं, कोई जानकारी नहीं देते, आपको सामने खड़ा पाकर ही आपके बारे में बता देते हैं। देखिए, आपका मूल प्रश्न आया कि उभरता हुआ जो सबसे पहला चरण, रविंद्र सिंह भाटी ऐसे शख्स है कि जिनका चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि कहां तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रविंद्र सिंह भाटी का जो चेहरा है, जो मस्तक है, जो फोरहेड है, वह शनि राहु प्रधान है। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने हमें दिया है उनका, और जो उनके विकिपीडिया, जैसा कि आपने कंफर्म किया कि उनके डाटा में है, अगर वह डेट ऑफ बर्थ है, अगर समय नहीं भी है तो भी अगर चंद्र कुंडली के अनुसार देखा जाए, क्योंकि चंद्रमा गोचर नहीं किया है रात से सुबह तक का, तो अगर चंद्र कुंडली के अनुसार देखा जाए तो चंद्र कुंडली भी शनि प्रधान है। और जैसा कि मैंने कहा कि मस्तक अगर उनका आप देखेंगे, ललाट देखेंगे, अगर फोरहेड उनका देखेंगे तो वो चौड़ा, वो राहु को दर्शाता है। उनका स्वभाव, उनका नेचर एकदम से आक्रामक है। आक्रामकता की राजनीति ही उनका बेस है। मैंने कहा कि मैं उनकी राजनीति से अभी तक अवगत नहीं था, तो अब मैं उनके मस्तक रेखा से बोलता हूं सृष्टि जी कि ये जो चेहरा है यह बहुत एग्रेसिव है और राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा नाम बनकर आएगा और कुछ लोगों को तो अचंभित भी कर जाएगा। अभी से ही देख लीजिए, वो सिर्फ मात्र 26 साल के हैं, छात्र नेता से शुरुआत की थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको, और इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं कि आज राजस्थान में सिर्फ उनका नाम हो रहा है। और आप ये भी देख लीजिए, जहां से वो जैसलमेर, बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं भाटी इस वक्त, और वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट है कैलाश चौधरी, उनके लिए खुद मोदी प्रचार करने आए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि भाटी का खौफ या ताकत इतना है कि वहां मोदी को खुद प्रचार करने आना पड़ा। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं सृष्टि जी, और दर्शकों एक चीज सोचिएगा कि देखिए ज्योतिष क्या है, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हर जगह मोदी जी की ही कुंडली प्रभावी नहीं होगी। लोग कहते हैं ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे, उतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां जहां मोदी जा रहे हों वहीं वहीं की सीट भी आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां के कैंडिडेट, जैसा कि आपने जिक्र किया, वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट है उनका चेहरा हमने भी देखा है, जो भाव भंगिमा कैलाश जी की, तो उनकी जो भाव भंगिमा, उनके अंदर आप देखेंगे तो खुद के ऊपर ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको स्वयं नहीं है। उनके चेहरे से, उनके मस्तक रेखा से यह दर्शाता है कि वह खुद अपने आप पर, उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, जिसके कारण उनके मन में स्वतः भी एक डर बना हुआ है सृष्टि जी। एक ये चीज भी थी कि जब कैलाश चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया था, उस वक्त पार्टी के खुद के नेताओं ने विरोध किया था कैलाश चौधरी का, खुद उतर आए थे कि कैलाश चौधरी का वापस लिया जाए। एक ये भी चीज बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज ये पूछना चाहेंगे कि क्या भाटी इस बार मोदी पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए शशि जी, इसको विस्तृत रूप से मैं बोलता हुआ चलूं, थोड़ा सा समय आपसे लूंगा।
भाटी जी का जो मस्तक रेखा है उसमें विशेष करके जो शनि पर्वत का इलाका है और जो राहु पर्वत का, शनि और राहु सीधा समझिएगा कि राजनीति में राज सुख देने वाला कारक यही दो ग्रह हैं। जो लोग चिल्लाते हैं ज्योतिषी लोग कि मोदी जी 7.5 में ही बन गए, बिल्कुल बन जाएंगे, और वही चीज भाटी के चेहरे पर भी है, यानी कि शनि प्रधान कुंडली है। पहली चीज आ जाइए। दूसरा, राहु प्रधान होने पर मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैं आज तक उनको नहीं जी एक कंफ्यूजन जी जो पीएम मोदी की कुंडली है, जी। जैसा कहा जाता है कि हम भी बहुत लोगों से सुने हैं जी। कि जो पीएम मोदी का कुंडली है बहुत कम लोगों में ऐसा होता है आगे बढ़ने की चीज, जी। वही सेम भाटी में है। नहीं, देखिए, मोदी जी की कुंडली में एक शनि और शुक्र की जो स्थिति है वह विशेष रूप से शनि, शुक्र और मंगल, चंद्रमा, यह दो स्थितियां ऐसी हैं जो अद्भुत हैं। वह उनको संन्यास जीवन तक ले जाते हुए फिर से राज सत्ता सुख में ले आई हैं। और शनि शुक्र का जो प्रभाव है, मैंने कई बार कई मंचों से ये बोला है सृष्टि जी, वह अपने शत्रुओं पर आक्रामक रूप से और शांत होकर के, आक्रामकता कैसा कि उसको छोड़ना नहीं है, दूसरा शांत कैसे कि अपने शिकार का प्रतीक्षा करना कि कब हम मजबूत स्थिति में आए। और यही आज तक मोदी जी के बारे में अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, मैं तो कुंडली से बोल रहा हूं, आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग अध्ययन करेंगे तो आएगा कि उन्होंने हमेशा प्रतीक्षा करके हमला किया है। भाटी का भी ठीक है, यही सेम नेचर। लेकिन भाटी जी की जो कुंडली थोड़ा सा इससे विपरीत है। विपरीत कैसी? क्योंकि मैं उनके अभी तक मैं कोई भाषण नहीं सुना हूं, ना वीडियो देखा हूं, लेकिन जितना मैं उनके मस्तक रेखा से देख रहा हूं, उनकी कुंडली, भाटी जी कुंडली आक्रामक है, यानी कि तुरंत त्वरित रूप से चढ़ करके जवाब देना और किसी की ना सुनना, एक हठ योगी जैसी एक सिमिलरिटी है, एक समानता है मोदी की और साथ ही साथ भाटी की कुंडली में, कि आप देखेंगे दोनों ही हठ योगी हैं। अभी भाटी के कई भाषण भी वायरल हो रहे जी। थे, उसमें भी यही देखा गया कि जनता जो भी उनके पास समस्या लेकर आती है वो ये नहीं करते कि वो पहुंचाते हैं जी। वो सीधा सड़क पर उतर आते हैं। अभी भी एक प्रदर्शन हुआ था, बस उनके इलाके में मतदान के वक्त मारपीट हो गई थी जी। उसी को लेकर वो तुरंत धरने पर बैठ गए थे। देखिए, राहु प्रधानता जब भी रहेगी सृष्टि जी, ये सुन लीजिए कि किसी भी ज्योतिषी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जातक के अंदर अगर राहु प्रधानता है तो राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा जमीन पर जुड़ करके, यानी लोगों से जुड़ करके उनके भावनाओं को अपनी ताकत बनाकर करेगा। यही भाटी जी के अंदर है, क्योंकि राहु प्रधान कुंडली है तो वह एक हठी की तरह, एक जिद्दी की तरह, उनसे कोई लेकर कोई विषय आएगा तो उस विषय पर एकदम आक्रामक रुख रख करके, चाहे वह सरकार के विरुद्ध हो, चाहे वह अपनों के विरुद्ध हो, वह एक आक्रामक स्वभाव दिखाएंगे। और वाणी में भी उनके, अगर आप जानती हैं, आप तो आप लोग उनको कवर किए होंगे, वाणी में भी उनके एक अलग तीखापन होगा, आक्रामकता होगी, जो कि आक्रामकता सिमिलर, अगर आपने तुलना तो किया योगी मोदी जी से, लेकिन मैं बताऊं वह तीखापन आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के वाणी में दिखती है। यह तीक्ष्णता और किसी की वाणी में आपको नहीं दिखती होगी। कुछ भी घबराते नहीं हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचते मंच क्या है, मतलब ये नहीं सोचना है, बस जो होता है वो बोलते हैं। देखिए, शनि राहु प्रधान जब भी हो जाएगा वह अद्भुत ताकत देता है। राहु क्या है? आक्रामक बल देता है। वह उस समय कोई भय उसके अंदर रहेगी नहीं। जिस मंच पर जहां वह रहेगा, विषय जो रहेगा, उस विषय के अन्यत्र उसके मस्तिष्क में कुछ भी विचार नहीं आएंगे। सिर्फ आक्रामक रूप से उस विषय पर अपने प्रतिद्वंदियों को धराशायी करना, यही भाटी जी का मस्तक रेखा। और जो चंद्र कुंडली, जो जिस अनुसार जो जन्मतिथि आपने दिया, चंद्र कुंडली के अनुसार भी देखा जाए तो शनि प्रधान निकलती है, तो वह भाटी जी की कुंडली से दर्शाती है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा जी कि अभी बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी है जी, और उम्मीदाराम बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से जी, और भाटी है, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है जी। क्या लगता है भाटी लोकसभा का चुनाव भी जीत पाएंगे? और दूसरी चीज ये कि बाड़मेर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, आज तक वहां से कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी संसद तक नहीं पहुंचा है। विधानसभा तो जीत जाता है लेकिन संसद तक नहीं पहुंचा है, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जीत पाएंगे? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का जो मस्तक रेखा है और अभी जिस समय यह इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर शनि पहले से ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और गुरु भी अब शुक्र की राशि में आ चुका है। ऐसी स्थितियों पर सरकार या सत्ता से विरोध करके कोई अकेला अगर चलेगा तो वह बहुत कम टिक पाएगा। इस बार इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम जगहों से ऐसा होगा कि जो निर्दलीय चेहरे आएंगे, आक्रामक रूप से जो होंगे। लेकिन अगर भाटी जी के बारे में आप पूछ रही हैं तो इस बार जो है वह बहुत अच्छा एक प्रतिद्वंदी के रूप में लड़ाई लड़ेंगे।
हो सकता है यहां पर जो मेरा अनुमान है वह दूसरे नंबर की लड़ाई का मुझे अंदाजा है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उनका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जब युद्ध में दूसरे नंबर पर भी लोकतंत्र के युद्ध में कोई आता है तो उसको पता होता है कि अकेले जब दूसरा नंबर ले सकता है तो बड़ों बड़ों को धराशायी कर सकता है। अच्छा चतुर्वेदी जी, भाटी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर बहुत देखे हम कि उनको सीएम बनाने तक की मांग उठ रही है। राजस्थान का सीएम, अगला सीएम के तौर पर लोग देख रहे हैं, तो सत्ता की कुर्सी तक, सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे भाटी? देखिए सृष्टि जी, ऑफ द कैमरा यही जब चर्चा हो रही थी तो मस्तक रेखा हमने देखते ही आपसे बोला कि यह व्यक्ति तो बहुत आगे तक जाने वाला है, और एकदम लिख के लीजिए कि यह व्यक्ति जो है रविंद्र सिंह भाटी, इनका जो मस्तक रेखा है, इनका जो राहु पर्वत है, शनि पर्वत है मस्तक पे, यह जो दर्शाता है यह सत्ता के शीर्ष पद पर विराजमान होने का योग है इस व्यक्ति के मस्तक रेखा में। भाटी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन 100% है, सत्ता में यह जरूर बैठेंगे और एक उच्चस्थ पद लेकर के बैठेंगे। और यह जो राज सत्ता है यह भी आपको बोल दूं कि इनके लिए छोटे समय के लिए नहीं रहेगा। जब भी यह सत्ता में आएंगे एक लंबे समय तक, लंबे काल के लिए राज सत्ता से जुड़े हुए रहेंगे। राज सत्ता के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए राज सत्ता के लिए ही नहीं, बहुत से संघर्ष। देखिए शनि चंद्रमा की युति बन रही है, शनि चंद्रमा की युति बनने पे अगर आप इनके जीवन को देखेंगे तो बहुत बार इन्हें मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से एकदम से एक कह लीजिए कि कई बार हो सकता है कि यह स्वतः भी अपने ऊपर से विश्वास खोते खोते यह स्थिति तक आए हों कि मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर वो यह सोच कर ये फिर उबरते हों। तो बहुत सा स्ट्रगल, शनि चंद्रमा की युति जब भी किसी जातक की बनेगी तो उसको प्रबल मानसिक तनाव और स्ट्रगल कराती है। तो स्ट्रगल इन्होंने देखा है, कोई नई चीज नहीं है, और शायद अब स्ट्रगल से ये उठ चुके हैं। अब वह शायद जीवन में फिर वह स्ट्रगल इनको ना मिले, अब राज सुख करने की बारी इनकी आज। अभी भी इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। अभी एक बयान देते देखा गया था भाटी को, वो कह रहे थे कि मेरी कुंडली में ही लिखा है कि मुझे बहुत संघर्ष करना है और मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं करूंगा आगे। देखिए राज सुख या राज सत्ता निरंतर संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल भाई, पहले भी राजा महाराजाओं को रोज आक्रमण का डर रहता था, यहाँ एक बार सांसद बनने के बाद 5 साल बाद फिर चुनाव का डर रहता है। तो संघर्ष तो है ही सत्ता में, लेकिन आने वाला समय जो अब तक इन्होंने संघर्ष लिया है, अपने जीवन में भुगतान किया है, वह संघर्ष अब इनके जीवन में नहीं है। और एक अच्छा जीवन और एक अच्छे यानी एक श्रेष्ठ राजनेता का गुण भी है, अपनों को साथ लेकर चलने का गुण है। देखिए 2-3 चीजें हैं कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे की आक्रामकता करते हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति है जिसका हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, चाहे वह मस्तक रेखा हो, चाहे वह चंद्र कुंडली हो, चाहे वह शुक्र की स्थिति हो, चाहे शनि की, यह दर्शाती है कि स्ट्रगल था, स्ट्रगल हो सकता है अभी थोड़ा सा रहे, लेकिन यह प्रबल रूप से एक बहुत बड़े सक्सेसफुल राजनेता के रूप में भारतवर्ष की राजनीति में आएंगे और शायद राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इनका उदय हो। अब बिल्कुल आपने कहा कि ये सत्ता की कुर्सी तक जाएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो अकेले ही जाएंगे? क्योंकि जब ये विधायक बने शिफ्ट से तब भी निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने, अभी लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय ही लड़ रहे हैं, तो क्या सत्ता की कुर्सी तक भी अकेले ही पहुंचेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, या फिर कोई बड़ी पार्टी का हाथ इनके ऊपर आएगा? देखिए जितना मेरी गणना कहती है, जो सूर्य और मंगल पर्वत की मस्तक रेखा पर जो स्थिति, मस्तक पर जो स्थिति दर्शाती है, वह दर्शाती है कि विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि आने वाले समय में कोई बड़ी पार्टी स्वतः ही बाहें फैला करके इनको अपना बनाएगी और यह भी उसका बन करके पूर्ण अपना देंगे, पूर्ण प्रभाव, पूर्ण अपना जीवन उसके लिए लगाएंगे और वहां पर भी इनको जाकर के बड़े पद की प्राप्ति होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी के साथ ही थे और लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले भी उनकी बहुत मुलाकात हुई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री से। कहा जा रहा था कि वो बीजेपी की ही टिकट पे लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कोई बात हुई हो जिसके कारण वो अभी नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के साथ ही जाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मोदी किसी अच्छे चेहरे को छोड़ते नहीं है, वो अपने पास। देखिए मोदी हो या कोई भी हो शशि जी, मैं बार बार कह चुका हूं कि जब तक ग्रह नहीं किसी के अच्छे रहेंगे तब तक कोई नहीं कर सकता। जितना मैं चंद्र कुंडली, जितना मैं मस्तक रेखा इनका अध्ययन कर रहा हूं, उससे इनके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन जो होगा वह 27 मार्च 2025 के बाद
इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यहाँ हम सब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। अभी ग्रह थोड़े से इनके कमजोर हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी पॉपुलैरिटी होते हुए भी, जनता का सपोर्ट होते हुए भी इनको बड़े दल का या बड़े नाम का, कहते हैं कि जब हम किसी बड़े वृक्ष की छाया में रहते हैं तो हम अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ग्रह जब तक कमजोर हैं तब तक वह बड़ी छाया मिलने नहीं देते हैं। तो देखिएगा कि 27 मार्च 2025 के बाद इनके जीवन में, राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और उसी के बाद इनका राज सुख की जर्नी शुरू होगी, राज सुख की यात्रा अभी संसद आरंभ तक होगी। तो पहुंच ही सकते हैं भाटी, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है और बाकी जनता का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जनता इनके प्यार में पागल है। चतुर्वेदी जी इनको अपना समझ के इनकी अपनी समस्या लेकर जाती है और कहती है इस बार आएगा तो भाटी ही। देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर चुके हैं। ऐसी स्थितियों में इस समय जो है वह धर्म का विषय बड़ा ही प्रभावी रहेगा और इसलिए हमने कहा कि आपके एक पिछले प्रश्न में हमने इसका शायद जवाब दे दिया था कि हो सकता है कि यह दूसरे नंबर के लिए रहेंगे और दूसरे नंबर पर रह करके अपनी दावेदारी भविष्य के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपने ही कहा ना कि एक ऐसा नेता वहां से लड़ा जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब भाटी का भौकाल। तो सोचिए कि उस जगह पर अगर वह दूसरे नंबर पर भी फाइट करते तो हम कहते हैं कि हमारे समझ से वहां का सांसद वही है और वही विजेता है मेरी नजरों में तो। और कुंडली के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि मार्च तक 2025 तक समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है जिस स्ट्रगल की वो बात कर रहे हैं, जिस वो अभी लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है अभी चले। अभी यानी चतुर्वेदी जी भाटी आने वाले समय में राजस्थान के अगले योगी हो सकते हैं और हो सकता है कि इस बार जितना प्यार उनको मिल रहा है उन्हें जीत भी हासिल हो। खैर ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा कि भाटी बाजी मार पाते हैं या नहीं। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।